स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड कोस्टिंग। स्टैंडर्ड कोस्टिंग एक मैनेजरियल प्रोसीजर है, एक मैनेजरियल टूल है जिसके थ्रू मैनेजमेंट अपनी कोस्ट और मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल कर सकता है और उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकता है। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा उसमें हमें ये समझना है कि स्टैंडर्ड कोस्टिंग क्या होती है और उसको कैसे जो है मैनेजमेंट यूज़ करती है, इसमें क्या किया जाता है। तो आप इसको जो है ऐसे समझिए कि स्टैंडर्ड कोस्टिंग जो है उसको मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ आपको। देखिए, जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाली या प्रोडक्शन करने वाली जो यूनिट्स होती हैं, वहाँ पर जो प्रोडक्शन हो रहा है उसकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ही सेंसिटिव जो है मैटर होती है। अगर वो कॉस्ट कम आ रही है तो हमारे प्रॉफिट उतने ही ज़्यादा जो है इंक्रीज़ हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट में हमारा प्रोडक्ट जो है जिस रेट पर बिक रहा है, अगर हमें उसकी कॉस्ट कम पड़ रही है तो सीधा सा इसका जो बीच का डिफरेंस है उसका सीधा सा मतलब है वो हमारे प्रॉफिट को ही बढ़ाएगा। और अगर हमारी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है तो वो डिफरेंस कम हो जाएगा और उसकी वजह से हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। हम क्योंकि सेल प्राइस को ज़्यादा नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन है। केवल एक ही तरीका है प्रॉफिट अपने सस्टेन बनाए रखने का या बढ़ाने का, कि हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करके रखें। तो स्टैंडर्ड कोस्टिंग जो है मैनेजमेंट की हेल्प करती है कि वो अपनी इस कॉस्ट को कंट्रोल कैसे करे। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी सर्विस को मैन्युफैक्चरिंग करने की जो कॉस्ट आती है उसको जो मैनेजमेंट है वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस, अपनी रिसर्च और अपनी टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस के बेसिस पर पहले से ही एक फिक्स कर देती है कि उस प्रोडक्ट की एक यूनिट बनाने पर इतने रुपए का जो है खर्च होना चाहिए, यानी उसकी एक स्केलिंग कर देती है। उस स्केल को तय करने के बाद क्या होता है कि जब एक्चुअल में प्रोडक्शन होता है तो उस प्रोडक्शन की जो कॉस्ट आई है पर यूनिट, उसका जो है स्केल्ड यूनिट से कंपैरिजन करके देखा जाता है कि हमने जो स्केल तय किया था कि एक यूनिट को बनाने में कॉस्ट आनी चाहिए, क्या एक्चुअल में भी वही कॉस्ट आई है या उससे ज़्यादा आई है, और अगर ज़्यादा आई है तो किन रीज़न की वजह से आई है। तो उस पर जो है फिर उनके रीज़न्स ढूंढे जाते हैं। उनको जो है अगर रीज़न जो है मतलब जो किसी मिस मैनेजमेंट की वजह से हो रहे हैं या मिस कोऑर्डिनेशन की वजह से हो रहे हैं, तो उन्हें इम्प्रूव करने के लिए, उनमें सुधार करने के लिए मैनेजमेंट फिर अपनी पॉलिसीज़ भी जो है डेवलप करता है। तो इस तरह क्या होता है कि जो कॉस्टिंग है उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं और एज़ पर स्टैंडर्ड ले आते हैं। तो उससे क्या होता है कि कॉस्ट कंट्रोल हो जाती है और हमारा प्रोडक्शन जो है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड जो है वो चलने लगता है। तो ये फ़ायदा मिलता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करने का। इसका एक एग्जांपल समझिए, जैसे एक टीवी बनाने वाली कंपनी है, उसने अपने टीवी की पर सेट टीवी जो कॉस्ट आती है वो अपने रिसर्च, अपनी टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस के बेसिस पर जो है सपोज कीजिए 1000 रुपीज़ पर टीवी सेट फिक्स कर दिया है कि हमारा जो टीवी बनाने का कॉस्ट है वो पर सेट इतना आना चाहिए, 1000 रुपये पर टीवी सेट आना चाहिए। अब जब एक्चुअल में टीवी सेट का प्रोडक्शन होगा तो उस समय जो कॉस्ट आएगी, उस पर टीवी सेट की जो एक्चुअल कॉस्ट आएगी उसको स्टैंडर्ड के साथ में कंपैरिजन किया जाएगा। सपोज कीजिए उनकी कॉस्ट आई है 1100 रुपये। अब हमने स्टैंडर्ड तय किया था 1000 रुपये टीवी सेट की कॉस्ट आनी चाहिए, जबकि अकॉर्डिंग टू एक्चुअल प्रोडक्शन वो 1100 आई है। तो यहाँ पर जो 100 रुपये ज़्यादा आए हैं उनके रीजंस ढूंढे जाएंगे, उनके ऊपर काम किया जाएगा कि आखिर ये कॉस्ट ज़्यादा किन वजह से आई है। और अगर वो मिस मैनेजमेंट, मिस प्रोडक्शन, मिस कोऑर्डिनेशन की वजह से आ रही हैं या और भी कोई रीज़न है जो हम ठीक कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उन पर हम फिर उसमें जो है डिस्कशन करेंगे अपने सारे डिपार्टमेंट के साथ में, और उसके बाद एक पॉलिसी बनाकर उनको सबको दूर करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा जो प्रोडक्शन है वो एज पर स्टैंडर्ड यानी पर 1000 टीवी सेट ही हो जाए। तो इस तरह क्या होता है कि मैनेजमेंट को एक स्केलिंग के लिए एक टूल मिल जाता है कि वो इसके थ्रू अपनी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको मेज़र कर सकती है और उसमें जो है जो फॉल्ट्स आ रहे हैं, जो लूप होल्स हैं, उन्हें दूर कर सकती है। तो स्टैंडर्ड कोस्टिंग जो है वो स्केलिंग प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू मैनेजमेंट जो है अपना एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है उसको कंट्रोल करके चल सकता है। तो ये फ़ायदा होता है स्टैंडर्ड कोस्टिंग करके चलने का। Standard costing is a costing method that is used to compare the standard cost and revenue
with the actual results. In order to arrive at the variances along with its causes, to inform the management about the deviations and take corrective measures for its improvement. तो इसमें क्या होता है कि हम पहले से ही कोई एक स्टैंडर्ड कोस्ट जो है तय कर देते हैं किसी भी प्रोडक्शन की, और उसका एक्चुअल रिजल्ट के साथ में कंपैरिजन करते हैं, और अगर कुछ वेरिएशन आ रहे हैं, कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं जो एडवर्स हैं हमारे प्रोडक्शन को लेकर के, तो वो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट को दी जाती है। फिर मैनेजमेंट उसमें जो है उन्हें दूर करने के लिए जो है इम्प्रूवमेंट लाने के लिए अपनी कोस्ट में वो जो मेजर्स हैं जो किए जाने चाहिए, जो पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, वो उनको इम्प्लीमेंट करता है। The term standard cost can be defined as the expected cost per unit of the product produced during a period, which is based on the various factors. जो स्टैंडर्ड कोस्ट हम इसमें तय करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की पर यूनिट की बनाने की, उसको जो है बहुत सारे जो फैक्टर होते हैं उनको ध्यान में रख के किया जाता है, जिनमें सबसे तीन में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। एक तो डायरेक्ट मटेरियल कोस्ट, एक डायरेक्ट लेबर, और तीसरा इसमें होता है ओवरहेड्स। डायरेक्ट मटेरियल में मटेरियल आ जाता है जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली यूज़ होता है, फिर उसके बाद लेबर जो उसको शेप देने का काम करती है, और ओवरहेड्स में वो ओवरऑल एक्सपेंसेस आ जाते हैं जो उस प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं। तो इस तरह से उन सब फैक्टर्स के बेसिस पर हम पहले से ही एक प्रोडक्ट को बनाने की एक स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है एस्टिमेट कर देते हैं। ये मैनेजमेंट के लिए एक स्केल हो जाता है जिसके बेसिस पर मैनेजमेंट आगे परफॉर्मेंस जो है वो चेक करता है। इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें, अकॉर्डिंग टू CIMA लंदन, स्टैंडर्ड कोस्टिंग इज द प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ स्टैंडर्ड कोस्ट, देयर कंपैरिजन एंड with actual cost and the analysis of variances to their causes and point of incidence. स्टैंडर्ड कोस्टिंग की जो डेफिनेशन है वो CIMA लंदन ने भी यही दी है कि स्टैंडर्ड कोस्टिंग जो है वो प्रिपरेशन है या यूज़ है स्टैंडर्ड कोस्ट का। स्टैंडर्ड कोस्टिंग में स्टैंडर्ड कोस्ट बनाना, उसको प्रिपेयर करना, उसको यूज़ करना, उसका एक्चुअल कोस्ट के साथ में कंपैरिजन करना, और जो वेरिएंस आए हैं और उनके वेरिएंसेस को ढूंढना, उनके कॉजेज़ को ढूंढना, और उन्हें ढूंढने के बाद उनको रिमूव करने का जो है मेजर्स लेना, ये सब जितना भी प्रोसीजर है वो सब स्टैंडर्ड कोस्टिंग में आता है। स्टैंडर्ड कोस्टिंग हम करते ही इसीलिए हैं ताकि हम अपने जो प्रोडक्शन है, जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग है, उसके जो लूप होल्स हैं, जो उसमें प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें देख करके, उन्हें दूर करके अपने प्रोडक्शन को अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड जो है बेस्ट बनाएं, बेटर बनाएं, और जितना ज़्यादा हम अपने प्रोडक्शन को कंट्रोल करके चल पाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारे प्रॉफिट जो है वो बने रहेंगे। फ्रॉम द अबव डेफिनेशन इट इज़ क्लियर दैट द स्टैंडर्ड कोस्टिंग इज़ ए मैनेजरियल डिवाइस टू डिटर्मिनेट एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ कोस्ट परफॉर्मेंस एंड कोस्ट कंट्रोल। मेनली जो स्टैंडर्ड कोस्टिंग का जो काम है वो यही है कि इसके थ्रू हम अपनी जो कोस्ट परफॉर्मेंस है उसको इफ़ेक्टिव तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने प्रोडक्शन में एफिशिएंसी लाना चाहते हैं, ताकि हमारा जो प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम जो रिसोर्स हमने लगा रखे हैं अपनी कंपनी में, अपने वो मैक्सिमम रिसोर्स जो है वो यूज़ हो जाएं, यूटिलाइज हो जाएं, और उनका मिस यूज़ ना हो, मिस मैनेजमेंट ना हो। यही जो है स्टैंडर्ड कोस्टिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो मैनेजरियल एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहता है अपनी कोस्ट कंट्रोलिंग ऑपरेशंस में, अपनी कोस्ट कंट्रोलिंग इफेक्टिवनेस में। तो मैनेजमेंट का ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है, इसी के थ्रू जो है मैनेजमेंट अपनी कोस्ट को मेज़र कर सकता है, एडवर्स इफेक्टिव्स को दूर कर सकता है। तो आज जो हमने इसमें स्टैंडर्ड कोस्टिंग में मेन चीज़ जो है वो इसमें आपको ध्यान रखनी है, जो पड़ी है, वो ये है कि स्टैंडर्ड कोस्टिंग होती क्या है। स्टैंडर्ड कोस्टिंग जो है वो एक स्केलिंग है, एक स्केलिंग टेक्निक है जिसके थ्रू मैनेजमेंट जो है अपनी कोस्ट को कंट्रोल करता है। इसमें जो है कोस्ट को जो है पहले से ही प्री डिटर्मिनेट किया जाता है एज पर जो है टेक्निकल एंड मैनेजरियल रिसर्च, प्रोडक्शन रिसर्च, पास्ट एक्सपीरियंस, उसकी प्रोडक्शन की एक कोस्ट पहले से ही फिक्स कर ली जाती है जिसके हिसाब से हमें जो है प्रोडक्शन करना है, और उसके बाद एक्चुअल का उसके साथ कंपैरिजन करके उन वेरिएंसेस को निकाला जाता है, उन वेरिएंसेस को पता किया जाता है जो हमारे एडवर्स चल रहे हैं। तो ये पूरा एक प्रोसीजर है स्टैंडर्ड कोस्टिंग का, और स्टैंडर्ड कोस्ट जो है वो इसका एक पार्ट है। स्टैंडर्ड कोस्टिंग में
सारा ये प्रोसीजर आ जाता है, जिसमें कि एक स्टैंडर्ड कॉस्ट को यूज़ करना, उनका कंपैरिजन करना एक्चुअल कॉस्ट के साथ, उसके बाद वेरिएंसेस फाइंड आउट करना और उनको रिमूव करने के लिए जो है मेजर्स लेना। तो ये पूरा जो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक प्रोसीजर है।